डियर स्टूडेंट्स, मैं आर के चौधरी आरकेसी स्टडी सेंटर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं इस एपिसोड में 51 क्वेश्चन से लेकर के 75 क्वेश्चंस तक मैं बात करूंगा। टोटल इस एपिसोड में 25 क्वेश्चंस पे डिस्कशन चलेगी और इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिसेस की पार्ट थर है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर 51 क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर V2 से V1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या होगा? कुल टर्न ऑन टाइम क्या होगा? यहाँ पे कुल टर्न ऑन टाइम की बात कर रहा है, तो कुल टर्न ऑन टाइम की जो हम लोग करेंगे कैलकुलेशन, इसमें जो है TD, टोटल TD कितनी है और टोटल TR कितनी है, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसलिए टोटल टाइम की हमें यहाँ पे TON, टर्न ऑन टाइम, हमें पता चल जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, TR प्लस TD। ये दोनों को मिला देने के बाद टर्न ऑन टाइम पूरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु संपर्क विकसित, डिफ्यूजन और मिश्र धातुओं के जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जा सकता है? आप देखो, बिंदु संपर्क और विकसित और डिफ्यूजन और मिश्र धातु, ये सबके जंक्शनों के तरीकों का आप उपयोग करके आप क्या बना सकते हैं? आप देखो, यहाँ पे हम इसको बना सकते हैं, एक ही चीज बना सकते हैं। इसमें क्या है, वो ट्रांजिस्टर, जिसमें आपको बिंदु संपर्क होगी, विकसित होगा, ठीक है, आप इसको पॉइंट कांटेक्ट समझ सकते हैं, ग्राउंड समझ सकते हैं, डिफ्यूजन समझ सकते हैं और एलॉय जंक्शन, ये सारे मिलकर के हमें एक चीज बताता है, वो है हमारा ट्रांजिस्टर। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 53 में देखें। 53 क्वेश्चन में है कि ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों माना जाता है? देखो, ये जो क्षेत्र भौतिक क्षेत्र है, कलेक्टर जो क्षेत्र है, कलेक्टर क्षेत्र उत्सर्जक क्षेत्र से वो बड़ा होता है। इसका कारण है कि इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है, जिसके कारण बड़ा रहने से इसकी गर्मी अधिक फैल जाती है, जिससे किसी भी ज़्यादा ऊष्मा का हानि नहीं होता है। तो ऊष्मा को हम फैलाने के लिए ही उसका बड़ा क्षेत्र बनाते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है, इसीलिए कलेक्टर क्षेत्र को उत्सर्जक क्षेत्र से ज़्यादा बड़ा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है? एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अग्र अभिनत है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर का जो कार्य है, आप यहाँ पर समझिए, ट्रांजिस्टर का कार्य है एक बंद स्विच की तरह काम करता है। ये एक बंद स्विच की तरह ये काम करता है। तो ट्रांजिस्टर का कार्य है कि इसका बंद स्विच की तरह काम करता है, एक स्विच की तरह भी काम करता है, ठीक है। क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है? क्लास ए एम्पलीफायर का जो मुख्य लाभ है, इसमें जो होती है मिनिमम डिस्टॉर्शन होती है, मिनिमम डिस्टॉर्शन होती है। अगर सभी एम्पलीफायर में देखा जाए तो उसमें क्लास ए में जो है मुख्य लाभ है, इसमें कम से कम डिस्टॉर्शन होती है, इसीलिए ये लाभदायक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या प्लेसेस का उत्पादन करता है, पल्सेस का उत्पादन करता है? देखो, इसमें बिना सिग्नल का जो उत्पादन करने वाला जो पल्सेस है, वो है ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर जो है, ऑक्सीलेटर यानी दोलक, बिना सिग्नल का भी ये पल्सेस को उत्पादन करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है? तो आप देखो, दोलक में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए सर्किट की जो आवश्यक है, उसका नाम है पॉजिटिव फीडबैक सर्किट। पॉजिटिव फीडबैक सर्किट को जो है बनाए रखने के लिए हमें, उसमें तरंगों को बनाए रखने के लिए दोलक में पॉजिटिव फीडबैक सर्किट होती है, जो कि लगातार दोलन या तरंगों को बनाए रखती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
पॉजिटिव फीडबैक। नेक्स्ट है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग है कि ये जो है ट्रिगर सर्किट के तरह कार्य करता है। ट्रिगर सर्किट के तरह इसको उपयोग में लाया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 59, किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता करता है। तो इसमें देखो ये उपकरण हो जाएगा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एफईटी। एफईटी में क्या होती है कि इसमें इनपुट प्रतिबाधा बहुत अधिक होती है, कम शोर होती है और अच्छा रैखिकता के साथ कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता वाला कार्य करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफईटी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है तो आप यहाँ पर देंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द करंट कंट्रोल ऑफ मॉसफेट कंपेयर्ड टू जेफेट। जेफेट की तुलना में मॉसफेट के धारा नियंत्रण में क्या अंतर है। आप यहाँ पर समझें कि जंक्शन जो है यहाँ पे इसका मुख्य अंतर इसमें है कि जंक्शन के बजाय इंसुलेट परत होना, इंसुलेट परत होना। तो इस दोनों में यही अंतर है मॉसफेट और जेफेट में कि जो हमारा है मॉसफेट में जो होता है वो जंक्शन होता है और इसमें जो होता है जेफेट में जो होता है वो इंसुलेट परत होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन समझें। 61 एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है। आप इस सर्किट को ध्यान से देखिए, इस सर्किट का प्रकार आपको पूछा जाएगा। तो इस सर्किट का जो प्रकार है वो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आपको सर्किट का प्रकार पूछा जा सकता है, आप इसे ध्यान से देखें। इसका नाम है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर सर्किट। तो ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्हाट इज द पीक वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट आरएमएस। 220 वोल्ट का आरएमएस का जो पीक वोल्टेज क्या होगा। तो उसका पीक वोल्टेज जो होगा वो 311.17 होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आप देखो पीक वोल्टेज को निकालने के लिए आप यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आपको पीक वोल्टेज मिल जाएगा। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरओ के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखो सीआरओ को के इनपुट प्रतिबाधा को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या करोगे यहाँ पे। तो इसमें सीआरओ में आप जो है प्रोब में प्रतिरोध को जोड़ सकते हो। जैसे ही सीआरओ के प्रोब में प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो आपको उसकी जो है प्रतिबाधा बढ़ जाएगी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन, आप देखो यहाँ पे 0.2 माइक्रोफेराड सेकेंड के टाइम बेस में सेटिंग के साथ 5 डिवीजन द्वारा कवर किए गए सीआरओ स्क्रीन की पर प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या हो। देखो अगर एक 0.2 माइक्रो सेकेंड के टाइम बेस सेटिंग है, 5 डिवीजन है, तो टोटल 1 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा। 1 माइक्रो सेकेंड जो हो जाता है वो 1 किलो हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज के द्वारा इसको यहाँ पे 1 किलो हर्ट्ज जो है आवृत्ति होगी। सीआरओ स्क्रीन पे 1 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाए। देखो अगर रेडियो में आप देखो रेडियो अगर बज रही है तो अगर उसमें पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाएंगे तो वहाँ पे आपको गुनगुनाती आवाज़ यानी हमिंग साउंड सुनाई देगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुनगुनाती आवाज़ आपको सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्तीकरण क्षेत्र को कैसे व्यवहार करता है। रिक्तीकरण क्षेत्र जो है कैसे व्यवहार करता है। रिक्तीकरण जो क्षेत्र होता है एज ए इंसुलेटर काम करता है, कुचालक के रूप में काम करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑप्शन सी, ये इसमें 67। देखो यहाँ पे 66 के वोल्टेज लाभ और ट्रांजिस्टर के 100 बीटा के साथ सीई एम्पलीफायर की शक्ति लाभ क्या होगी। देखो जो 66 के वोल्टेज है और ट्रांजिस्टर के 100 है, और इस दोनों को डायरेक्ट अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 6600 आ जाएगा, और हमें इसका शक्ति लाभ 6600 हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रभाव है अगर एचसीआर के चालन में लैच किया जाता है। तो एचसीआर को अगर चालन में लैच किया जाता है तो डीसी में गेट करंट हटा दिया जाता है तो क्या होगा। इसमें देखो अगर हम ऐसा करते हैं कि अगर एचसीआर को चालन में लैच किया जाएगा और डीसी में गेट करंट हटा लिया जाएगा, तो इस तरह में हमें गेट पूरी तरह से गेट लॉस जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, और ओवर कंडक्शन यानी कि गेट चालन पर नियंत्रण खो देता है। गेट चालन पर नियंत्रण जो होगा उसे बिल्कुल खो देगा। तो आप इसका ऑप्शन सही ऑप्शन डी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे एफईटी में पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव है। पिंच ऑफ वोल्टेज, देखो जे एफईटी में पिंच ऑफ वोल्टेज का प्रभाव होता है कि वहां पे एक ड्रेन करंट जो बिल्कुल हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब देखो ड्रेन करंट क्या हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 70 लाल, नीला और काला अंकित दिए गए कंडक्टर के रंग की कौन सी आपूर्ति इंगित करती है। आप देखो यहाँ पे देखो लाल और नीला और काला, लाल नीला काला जो है ये 3 तार डीसी आपूर्ति की प्रणाली को दिखाता है। तो लाल जो है पूरे प्लस वाले को दिखाएगा, नीला जो है आपको नीला जो है यहाँ पे माइनस वाले को दिखाएगा, और काला जो है आपको अर्थ वाले को दिखाएगा। तो इस तरह से आपको जो है ये 3 तार वाला जो है डीसी आपूर्ति को ये दिखाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है। देखो तारों को गुच्छा अगर बनाना होगा तो उसके लिए नायलॉन टाई का उपयोग करते हैं। नायलॉन टाई से बांध करके तारों का आप गुच्छा बना देंगे तो इससे तार जो है सुलझा हुआ लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जा सकता है। देखो पैनल बोर्ड असेंबली में आप यहाँ पे देख रहे हो, पैनल बोर्ड असेंबली में देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो है आप सेंसर से जो है बच सकते हैं। सेंसर रहेगा तो सेंसर डिटेक्ट कर लेता है किसी भी तरह के आपको, वो तुरंत आपको बचने की इशारा करता है। नेक्स्ट है, एक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम बताइए। देखो यहाँ पे एक्स द्वारा जो चिन्हित डिवाइस है ये क्या है, ये एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को दिखाता है। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को दिखाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कंट्रोल पैनल वायरिंग एसेसरीज का क्या नाम है। तो देखो इसका नाम है डीन रेल। इसमें बिना पेच का भी आप डीन रेल में आप एमसीबीज को लगा सकते हैं, जिससे आसानी से काम हो जाता है, बिना पेज का भी लग जाता है। परिपथ में एक्स अंकित डिवाइस का क्या नाम है। देखो यहाँ पे एक्स अंकित डिवाइस जो है इसका नाम है ओवरलोड रिले ट्रिप। ओवरलोड रिले ट्रिप, ये देखो यहाँ पे 95 नंबर से दिखाया जा रहा है इसको। ठीक है, ओवरलोड रिले जैसे ही ओवरलोड होती है तो ये तुरंत यहाँ से ट्रिप कर जाता है। ओवरलोड ट्रिप रिले इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल में वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। देखो ये इस तरह का कंट्रोल पैनल में प्रयुक्त होता है, इसका नाम बताना है। तो इसका नाम जो है आपको केबल वाइंडिंग स्ट्रेप है। इसका केबल वाइंडिंग स्ट्रेप है। तो आप केबल वाइंडिंग स्ट्रेप को आपको यहाँ पे देख सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज के लिए बस इतना सा ही। मैं फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद।